कह रहे हैं स्वामी जी? अगर आप भी चलेंगे? अगर वो मेरी करिश्मा होगी तो मैं उससे अपने किए की माफी मांगूंगा। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी आपकी करिश्मा ही निकले। चलिए स्वामी जी, चलते हैं। आप लोग रात भर बैठ के देखला का पौला कुछ न पौला, लेकिन बिहारिया दिमाग लगौले सब कुछ मिल गई। ये ना रहुआ लोग सोचा तनी ना, ये ना सोचा तनी कि जवन हम दस्खत करौनी ओकरा फैक्ट्री खातिर हो। ई बताई कि कुकुर सब कुछ भूल सकेला लेकिन टांग उठा के पेशाब करे ना भूले। हम कबहू सुधर ना सकीले। जवान दस्खत करौनी बाबू, उस सोहन के दौलत का दस्खत करौनी, फैक्ट्री का दस्खत करौनी, चल चल संपत्ति सब हमार हो गइल बा। बिहारिया बिहारिया ना रह गइल, बिहारी लाल बन गइल। अब आप लोगन देखिए, अब हम सूट बूट में चलबे। हाँ बिहारी रे इलेक्शन लड़ा कहा का भाषण देता कहा सूट बूट पहने रहा सपना। अब हम हिंदुस्तान से गरीबी मिटेबे, बुझल? तू मिटेबे? हाँ, बहुत सरकार बनल कहले कि हम गरीबी मिटेबे, गरीबी मिटेबे। हाँ बताई रउआ लोग आज तक गरीबी मिटल ना मिटल, लेकिन हमार मिजाज हमार फार्मूला अलग हो। अगर गरीबी मिटावे को सबसे पहले गरीब को मिटा दा। जब गरीबे न रही तो गरीबी ससुरी कहाँ से आई? अब चलो तनी बाबू लोगन का बताई आप लोगन का, हमरा बिहार का एगो भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा व्यास जी हुए। इनका एगो गीत रउआ लोगन के सामना पेश बा। उ गीत का हो, एगो मौगी का मौगा परदेश में रहल। कहे का मतलब, एगो दुल्हन का दुल्हा परदेश रहल। तो दुल्हनिया कहा था कि ये राजा आईबा तो आई, लेकिन छूछे हाथ ना आई है, कुछ हमरा के लेहले है। तो का कहता बोलता हो, मेरे बजरंगी सही है, अब तू काले की आवाज। हम कौन बीमारी ले आईबे? हम खुदे एगो बीमारी पलले बड़ी। चाहे पिया चोरी करी, हो, चाहे पिया चोरी करी, चाहे खींची ठेला गाड़ी, हमका साड़ी चाहिए। और कबूले फीची गवा ना के साड़ी, हमका साड़ी चाहिए। चाहे पिया चोरी करी, खींची ठेला गाड़ी, हमका साड़ी चाहिए, हमका साड़ी चाहिए। कबले पीती गावा ना के साड़ी, हमका संगी की सहेलिया साबी जिया तार सावली, संगी की सहेलिया हमारा किस्म किस्म के साड़ी लहंगा झमका
साड़ी चाही कबले पीट गावा ना के साड़ी भूखा हो बाबू, आप सबसे एक रोटी के लिए आप सबसे 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए मांग रहा हूँ बाबू। आप सब मेरी मदद कर देना बाबू। इस भूखी आत्मा वो पैसा 2 पैसे से घटेगा कुछ न तुम्हारा दौलत वालों। पैसा 2 पैसे से घटेगा न तुम्हारा दौलत वालों। पैसा 2 पैसे भैया आपको तरफ से आपकी औलाद सदा खुश रहे बाबू। ओ पैसा 2 पैसे से घटेगा न तुम्हारा दौलत वालों। कुमार सरोज मेला मालिक भैया, इनके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। उनका कहना है कि जिस तरह से सभी ग्रामवासी भैया सहयोग किए हैं, अगर इसी तरह सहयोग करते रहेंगे तो वादा है कि हर वर्ष 1 जनवरी को प्रोग्राम होगा और मेला लगेगा। 51 रुपया पार्टी हार्दिक बधाई धन्यवाद। मालिक करे बाबू, आपका परिवार कुशल रहे बाबू, आप प्यार औलाद सदा खुश रहे बाबू। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन। वो जिसने दिया है उसी को मिला है। जिसने दिया है उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
गुप्ता भैया इस मासूम बच्चे की गरीबी को देखते हुए इसके माँ के इलाज के लिए 1 रुपया मदद की पार्टी हाथी बढ़ती है। बाबू, जैसे जैसे इस बच्चे की आप मदद कर रहे हैं बाबू, उसी तरीके से आपका परिवार खुशहाल रहे बाबू, आपके बच्चे खुशहाल रहे। सबके दुआरिया पे आवे भिखरिया, सबके दुआरिया पे आवे भिखरिया, भूखिया से निकले परान। ए बाबू दैया गरीबवा, बाबूजी आप लोग अगर 10-10 रुपए देंगे बाबू, तो भी हमारे मम्मी के इलाज के लिए पैसे हो जाएंगे बाबू। बाबू इस बच्चे की मदद करें। थोड़ा 10-20 रुपया के हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। 10-20 रुपया के हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। मम्मी के खातिर हम मांगे रुपैया, मम्मी के खातिर हम मांगे रुपैया, भूखिया से निकले परान। ए बाबू दैदा गरीबवा के हाल, ए बाबू दैदा सबके दुआरिया पे आवे भिखरिया, सबके दुआरिया पे आवे भिखरिया, भूखिया से निकले परान। ए बाबू दैदा गरीबवा। ये देखिए फिर चाची नंदोस चल कर आए हैं। मासूम बच्चे की गरीबी को देखते हुए 11 रुपया मदद पार्टी हाथी बढ़ाती है। साथ ही साथ हमारे बड़े भैया आप भी 11 रुपया पार्टी हाथी बढ़ाती। धन्यवाद भैया, ये कुछ पैसे मिले हैं, मैं चल रहा हूँ स्टोर से अपने मम्मी के लिए दवाइयाँ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, कुछ मांगेंगे। अरे चाचा जी, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? मुन्ना, तेरी आवाज से तो ऐसा लग रहा है तेरी उम्र तो भी पढ़ने लिखने की है। आखिर हाँ, मुझे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन तू उस उम्र में क्यों भीख मांग रहा है? क्या करूं चाचा, अगर मैं भीख नहीं मांगू तो क्या करूं, कहां से पैसे पाऊं चाचा? क्या बात है मुन्ना? चाचा, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और मम्मी को इसी ममता हॉस्पिटल में भर्ती किया हूँ, और डॉक्टर साहब का कहना है कि बस अपने मम्मी की इलाज कराने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने मम्मी की जान बचाना चाहते हो तो बस 40-50 हज़ार रुपये लगेंगे। आखिर मैं अपने मम्मी की इलाज कहाँ से कराऊं? मैं बहुत गरीब हूँ चाचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस इसी के कारण मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। मुन्ना, चाचा, यानी तू अपनी मम्मी के इलाज के लिए भीख मांग रहा है? हाँ चाचा। लेकिन तेरी मम्मी को हुआ क्या है? चाचा, डॉक्टर साहब ने बताया है कि मेरी मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। मुन्ना, आगे हमारे बबलू गुप्ता भैया सील को देखते हुए 11 रुपया पार्टी हाथी शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद भैया। लेकिन तेरी मम्मी का नाम क्या है? मेरी मम्मी का नाम चाचा आप जान करके क्या करेंगे? बताना। चाचा, मेरी मम्मी का नाम करिश्मा है। क्या हुआ चाचा?
या भगवान, ए मैं क्या सुन रहा हूं? इस बच्चे की मम्मी का नाम करिश्मा है। एक समय एक वक्त था कि करिश्मा मेरी भाभी का नाम था, लेकिन मेरी भाभी अब इस दुनिया में कहाँ होगी। लेकिन अगर ये लड़का कह रहा है कि मेरी मम्मी की किडनी खराब हो गई है, तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा। इस बच्चे से कहता हूं मुझे हॉस्पिटल लेकर चले, मैं अपनी किडनी निकलवा करके इसकी मम्मी को दे दूंगा। अगर इसकी मम्मी की जान बच जाएगी, ये बच्चे कभी अनाथ नहीं होंगे। मुन्ना, ये छोटा सा मासूम बच्चा भैया 11 रुपये का मदद किया, पार्टी हाजिर होती है। एक बात बता, चाचा क्या तू अपनी मम्मी से मुझसे मिलाएगा? चाचा, आखिर मैं अपने मम्मी से क्यों नहीं मिलवाऊंगा? मेरी मम्मी तो बस 2-4 दिन की मेहमान है। आप ऐसा करिए, मेरे साथ चलिए। ठीक है मुन्ना, चल। ऐसा है। हाँ वो जो पवन की माँ करिश्मा है, हाँ करिश्मा, उसे लाओ, बोतल लगा दो। हाँ, और उसका ऑपरेशन कर देंगे। कोई बात नहीं, अभी लाया। देखिए तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो सबसे पहले तुम लेटिए, बोतल लगाना है। और बोतल ला के लगाओ। अभी अभी लगो। मैं दूसरे पेशेंट को लेकर आता हूँ। अभी मैं बोतल लेकर आता हूँ। नमस्ते भाई साहब। ममता हॉस्पिटल यही है? कंपाउंडर साहब, ये बताइए, आपके हॉस्पिटल में करिश्मा नाम का कोई पेशेंट भर्ती है क्या? उसी के लिए मैं बोतल लाने जा रहा हूँ। वाटर लाने जा रहे हो? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। आइए मैं मिलवा देता हूँ, उसके बाद मैं बोतल लाने जाती हूँ। अरे भाई साहब, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, मुझे क्या हो गया? ऐसे मरीज है, देखते ही बेहोश हो गया। ले चलिए, जाते हैं। क्या हुआ? अरे अरे भाई, क्या हुआ? तुम क्यों शोर मचा रही हो? घबराई में चला रही है। क्यों घबरा रही हो? बोलो, डॉक्टर साहब, कोई तकलीफ? यहाँ पे जो आदमी था उससे क्या हुआ साहब? यानी उसका हाल जानना चाहती हो? बहन, देखो, जो बीमारी तुम्हें है, वही बीमारी उस इंसान को है। ये क्या करें साहब? उसकी भी किडनी खराब हो चुकी है और उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसे खून की आवश्यकता है। उसका खून का ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ है, और अगर उसे खून ना दिया गया तो उसकी जान चली जाएगी। और ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हमारे पूरे हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, बोलो। आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए साहब। अगर मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है तो
मेरे शरीर से एक एक बूंद खून निकालीजिए साहब, लेकिन उनकी जान बचा लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती साहब। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तुम खुद एक रोगी हो और कह रही हो कि मैं तुम्हारे शरीर से खून निकालूं, ऐसा नहीं होगा बहन। तुम चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करता हूँ उसके ब्लड की। ठीक है साहब। पूजा, अरे माँ, पूजा बेटी, क्या बात है? अरे ये आंसू की धारा क्यों बहा रही हो? अरे माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखिए माँ, आज तो डॉक्टर मौसी का फोन आया है, वो तुमसे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हंसना चाहिए, और तुम रो रही हो। क्या बात है? कौन ऐसी बात है? बोलो ना। पूजा, मेरी बात सुन बेटी, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? अरे क्या कहना चाहती हो माँ? आज तक तुझी से मांगा कुछ ना बेटी मेरी, आज मांगू जो इनकार करना नहीं। बोलो माँ। सेठ को खून देकर बचा बेटी तू, बात मम्मी की इनकार करना नहीं। पूजा बेटी, क्या बात इसी है माँ? ममता हॉस्पिटल में एक सेठ भर्ती है बेटी, उससे खून की जरूरत है और तेरा ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मिलता है बेटी। पूजा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटी, जाके उन्हें खून दे दे, उनकी जान बचा ले बेटी। मेरी बात सुनो माँ। पूजा, दूसरों की फिक्र भैया तुझको पड़ी, जान की अपने परवाह तू करती नहीं, जाके मैं देखती हूँ कौन सा सेठ है तेरी बातों का इनकार करती नहीं। पूजा, माँ, अगर ये बात है, उनका खून मेरे ग्रुप से मिला है, तो मैं उन्हें खून दे करके जरूर बचाऊंगी। लेकिन हाँ माँ, खून देने से पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो सेठ कौन सेठ हैं। ठीक है पूजा बेटी, जा रही उसी वक्त तत्काल जल्दी जा बेटी। देखती हूँ कौन सेठ है वो। पूजा, क्या बात है बेटी? खून उस पापी को मैं नहीं दूंगी माँ। क्या करिए पूजा? इज्जत का मेरे लुटेरा सुनो, क्या? काम करने गई थी उस कमीने के घर, पाया के लिए घर अपने घेरा सुनो। माँ, उस हरामजादे सेठ को मर जाने दो माँ, मर जाने दो। पूजा, जुबान अरे संभाल माँ, के बात कर। मैं उस हरामजादे सेठ कमीने के खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी माँ।
इंसान है। अरे वो तो खून लेने के लिए काम नहीं किया है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम है। यही हरामजादा सेठ है। जब मैं इस सेठ के घर चूल्हा चौका काम करने के लिए गई थी तो ये हरामजादा सेठ शराब के नशे में होकर के आया और मुझसे उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। और इतना ही नहीं माँ, अरे ये हरामजादा सेठ मेरी इज्जत साथ खिलवाड़ है। मुझे नहीं कह दे बेटी ये सब अरे माँ, मैं कैसे खून दूं माँ, कैसे दूं? जिस समय हरामजादा मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था उसी समय सही वक्त पर पवन भैया आकर के मेरी इज्जत बचा लिए। अगर पवन भैया उस समय आए नहीं होते तो ये हरामजादा सेठ मेरी इज्जत लूट लेता माँ। कैसे खून दूं माँ, कैसे खून दूं? आज हम भाई बहन की नौकरी छूटी है तो सिर्फ यही हरामजादे सेठ के कारण छूटी है। जो हम भाई बहन आज दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। माँ, मैं उस हरामजादे खून नहीं दूंगी माँ, नहीं दूंगी। अच्छा, अरे पगली, वो शराब के नशे में था ना, लेकिन तू तो होश में ना। पूजा, ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ माँ, मेरा आखिरी फैसला है। मैं उस हरामजादे खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मर जाने दो हरामजादे। पूजा, अगर तूने खून नहीं देगी तो आज मेरी भी बात कान खोल कर सुन ले। पूजा, अगर उस सेठ को खून नहीं देगी तो उस सेठ से पहले ये तेरी मां मर जाएगी। पूजा, अरे ये क्या कह रही हो बाप, ऐसा न कहो। बेटी जा। पूजा, माँ, खून दे के उनकी आज जान बचा मुझे ले। तू मजबूर कर दी ना, ठीक है माँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उस कमीने के लिए इतना परेशान क्यों हो। आखिर बात क्या है, कारण क्या है, इसका राज क्या है माँ, मुझे बताओ ना। क्या बात है, नहीं बोल रही हो ना? मैं समझ गई। आज इतना दिन बीत गया, अरे आज इतना दिन बीत गया, हम भाई बहन से तू कभी पापा का नाम नहीं बताई कि मेरे पापा कौन है। हम भाई बहन कहाँ के रहने वाले हैं, आज तक तू बताई नहीं ना। इसका मतलब है मैं अच्छी तरह से जान गई, तू बता या चाहे ना बता। शादी के बाद इस कमीने हरामजादे से तू मिलती जुलती रही और ये बात मेरे पापा को अच्छा नहीं लगा होगा। इसका मतलब है उस हरामजादे से तेरा नाजायज संबंध। चुप कर पूजा, चुप। बस पूजा, बस, बहुत हो चुका। तू जानना चाहती वो सेठ कौन है? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ माँ। तो सुन पूजा, तुम लोग हर वक्त पूछते थे ना कि माँ मेरे पिताजी कौन है, तो आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे पिताजी कौन है। पूजा, तेरे पिताजी कोई और नहीं है पूजा, बल्कि वही सेठ तेरा बाप है। पूजा, वही सेठ। बेटी, वही सेठ तेरा बाप है। पूजा,
माँ आज एक माँ अपने बेटी के सामने अपना दामन फैला के अपने पति की जान की भीख मांग रही है। पूजा, तूने खून दे के उनकी जान बचा ले। पूजा, जा बेटी। घबराओ नहीं माँ, अगर ये बात है तो मैं आपकी ये सिंदूर मिटने नहीं दूंगी माँ। चलो सब इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं उन्हें खून दे करके जरूर बचाऊंगी। चल बेटी, आओ, चल मेरे साथ। अब उस सेठ की हालत तो बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, ठीक तो हो गया है। अब वो पूजा ने खून दिया, शायद सेठ मुझसे मिलना चाहते हमारे पास आ रहे हैं। अच्छी बात है, आ जाए, मुलाकात हो जाए और बता दीजिएगा। नमस्ते नमस्ते। और अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है सोन सेठ? अब तो तबीयत ठीक दिखाई दे रहा है मास्टर डॉक्टर साहब। मेरी तबीयत तो ठीक है सर। ठीक है ना, अच्छी तरीके से। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा इंसान ऐसा इस दुनिया में है जिसने मुझे अपने जिस्म का खून देकर के इस दुनिया में दोबारा सलामत रखा है। मैं उस देवता के चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कहने का कहाँ है मतलब उससे मिलना चाहते हो? हाँ। प्रमोद, जरा उस पूजा को बुला तो। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आएगा। पूजा बेटी, जिस इंसान को तुमने अपना खून दिया उसकी जिंदगी बताई, आज वो इंसान तुमसे मिलना चाहता है। मिलाइए सोहन सेठ, देखिए ये वही लड़की है जिसने आपकी जान बचाई। ओझा, अरे ये तूने क्या किया रे? मैं तो तेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला था बढ़िया, लेकिन तूने अपने जिस्म का खून देकर के मुझे इस दुनिया में दोबारा जीवित रखा है। अरे मुझे तो मर जाने दिया है तारे, मैं इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं हूँ। पूजा, आज ये तूने क्या कर दिया? पूजा, मैं माफ करने के काबिल नहीं हो रहे, लेकिन हो सके तो मेरी गलतियों को माफ कर देना बेटी। साहब, इसमें एहसान की क्या बात है साहब? अरे आप तो हमारे मालिक हैं साहब। मेरा तो ये फर्ज और ये कर्तव्य है कि मैं आपको खून दे करके बचा ली साहब। साहब, मैं तो आपको बचा ली हूँ। क्या बात है बेटी, बोल। क्या मेरी एक बात मानेंगे साहब? अरे गुड़िया, तू एक बात की बात करती है। अगर आज मेरी जान भी तेरे काम आएगी तो आज ये सोहन सेठ अपना कलेजा निकाल करके तेरे कदमों में रख देगा। मांग करके देख बेटी, क्या मांगना चाहती है? साहब, इस वक्त मेरी माँ इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर साहब ने बताया क्या कि बताया ये पूजा, तेरी माँ की एक किडनी खराब हो गई है और इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा।
पैसा लेकर के आ, तभी तो तेरी माँ की जान बचेगी। साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है साहब, अरे इतना दौलत नहीं है साहब कि मैं अपने माँ को कैसे बचाऊं। साहब, साहब, आज तक मैं आपसे कुछ कही नहीं, ना तो आपसे कुछ मांगी। सब तो खाने के लिए भी इच्छा मांगते हैं साहब, लेकिन मैं तो अपने माँ के लिए भी इच्छा मांगती हूँ साहब। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ मेरी माँ चाहिए साहब। मेरी माँ को बचा लो साहब, मेरी माँ। नहीं तो मेरी माँ को कुछ हो जाएगा साहब, हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे साहब। नहीं पूछा नहीं। अरे तू ये कैसे भूल गई रे कि तूने मुझे अपने जिस्म का खून दे करके इस दुनिया में सलामत रखा है। तो आज ये सेठ तुझे वचन देता है बेटी कि आज जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है वो औरत नहीं बल्कि एक देवी है, और उस देवी के लिए ये सोन सेठ अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा सकता है, लेकिन तुझे यतीम नहीं होने दूंगा बेटी। मुझे अपने माँ के पास लेकर के चल गुड़िया। अगर आज तेरी माँ को एक पलड़े पर रखना होगा और एक पलड़े पर नोट, तो ये सेठ तेरी माँ को कुछ नहीं होने देगा बेटी। चलिए साहब, मैं अपनी माँ से आपको मिलाती हूँ साहब, आइए। डॉक्टर साहब कहाँ है? हाँ बोलो बहन। नमस्ते साहब। नमस्ते। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप जिस आदमी को लेके गए थे ठीक तो है ना वो? हाँ बहन, अब उनकी तबीयत ठीक है, बड़ी अच्छी बात है साहब। लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं, आ रहे हैं तुम्हारे पास। गौर से देखिए साहब, गौर से देखिए साहब, यही मेरी माँ है साहब, यही मेरी माँ है जो जिंदगी मौत से लड़ाई कर रही क्या आज भी आप मुझसे उतनी नफरत करते हैं जितनी कि पहले करते थे? अरे माँ, अरे हो सके तो मुझे माफ कर दे करिश्मा। मैं माफ करने के लायक नहीं हूँ। एक बार मुझे अपने गले से लगा ले प्रिय। इतने दिनों से मेरे नैन तरस गए थे तुझे देखने के लिए। आखिरी बार एक बार मुझे अपने गले से लगा ले करिश्मा। स्वामी जी,
माँ, जानती है एक बार जब मेरी तबीयत खराब हुई थी तुम लोग मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए थे। उस डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट मेरे घर पर भेजा है। जानती है मेरे शरीर की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। फिर ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये तेरा पति सिर्फ पल भर के लिए मेहमान है। भगवान के लिए समझ गई स्वामी जी। आज मुझे माफ कर देना। जानती है जिस तरह से तूने अकेले जीने की आदत डाल लिया है करिश्मा, उसी तरह से अकेला जीना समझ ले कि तेरा पति इस दुनिया में समझ गई स्वामी जी। नाथ, आपकी जिंदगी अगर थोड़ी देर तक बची है, एक दो पल ही बची है, तो आज फिर से आप मेरी सोनी मांग सजाकर मुझे सुहागन बना दीजिए स्वामी जी, क्योंकि वही दो पल मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। क्या इतना नहीं करेंगे आप? अरे तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अगर तू ये चाहती है कि फिर से मैं दोबारा तेरे मांग में सिंदूर सजा दूं, तो ये तेरा पति मरने के पहले एक नेक काम तो जरूर करेगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। और मौत ला मेरे भाई, आज तेरी भाभी माँ की सोनी मांग को दोबारा मैं फिर से सजाने जा रहा हूँ मेरे भाई। कुछ पूछना चाहती हूँ स्वामी जी। बहुत चाहती है। आप आए अकेले, कहाँ है मोहनी मेरा, माँ को जिसको हमेशा दिया प्यार है, दूर क्यों खड़े सर झुकाए हुए, है कहाँ वो बिहारी जो गद्दार है। आज आप इतने दिनों बाद मिले हैं मुझे, तो आप अकेले आए। मेरा मोहन खाए स्वामी जी, जिसे मैंने हमेशा माँ का प्यार दिया है, उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। प्राणनाथ, मैं अपने मोहन से मिलना चाहती हूँ। करिश्मा, तू अपने देवर से मिलना चाहती है तो मेरी बात सुन रही है। प्राणनाथ, क्या बात है स्वामी जी? ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं। अर्ज भाई कयपने निभाना सका, ऐसी गलती दोबारा करूंगा।
किस जबान से ये बताऊं कि मैंने अपने भाई के साथ क्या किया? जानती है, तेरे जाने के बाद एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे दोनों आंखों की रोशनी भगवान ने छीन लिया। जानती है, मेरा छोटा भाई अपनी एक आंख निकलवा करके मेरी आंखों में लगवा दिया। फिर उसके बाद दिन बीतता गया। एक दिन मैंने इन्हीं हाथों से जल्लाद को 3 लाख रुपए दे करके अपने भाई की दूसरी भी आंख निकलवा लिया। अरे यही नहीं रे, ये तेरा पति इंसान कहलाने के लायक नहीं है रे। जानती है मैंने उसके साथ क्या किया? आंख निकलवाने के बाद मैंने जल्लाद से उसे इस दुनिया से बिठाया। समझ नहीं? भगवान के लिए समझ गए स्वामी जी। करिश्मा, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है रे। अरे मुझे तो मर जाना चाहिए। मैं कितना पापी हूँ रे, कितना। स्वामी जी, चाचा, क्या हम लोग अस्पताल तक आ गए मुन्ना? हाँ चाचा, हम लोग अस्पताल में पहुंच गए। अच्छा मुन्ना, मेरा मुन्ना, लेकिन तेरी मम्मी कहाँ है? मेरी माँ आपके सामने है। भागा देवर मोहन हूँ भाभी माँ। मैं आपको अपनी आंखों से देख तो सकता नहीं भाभी माँ, मेरे ऊपर एक एहसान कर दीजिए। आप अपना पाँव आगे बढ़ा दीजिए, मैं आपके चरणों का दर्शन तो कर सकूं भाभी माँ। भाभी माँ, जो होना था हो गया भाभी माँ। लेकिन एक बात बताओ भाभी माँ, आज तुम मुझसे मिल गई, क्या मेरे भैया अब मुझसे कभी नहीं मिलेंगे? तू अपने भैया से मिलना चाहते है ना मुन्ना? हाँ भाभी माँ। वाह मुन्ना वाह, तेरे भैया ने तेरे साथ इतना कुछ किया और आज भी तेरे भैया के लिए तेरे दिल में इतना प्यार है मुन्ना। नहीं भाभी माँ, मेरे भैया ने मेरे साथ कुछ नहीं किया भाभी माँ। जो मेरे नसीब में था वो मेरे साथ हुआ। क्या बात है प्यारी? बहुत हमारा मोहन आया स्वामी जी। क्या कह रही है मेरा भाई? क्या हमारे मोहन से आप नहीं मिलेंगे? अरे पगली, इस जबान से उसे भाई कह करके अपने गले से लगाऊंगा रे, क्योंकि मैं भाई कहने के काबिल नहीं हूँ करिश्मा। मैं भाई कहने के काबिल नहीं हूँ। स्वामी जी, आप मुझको कुछ भी समझिए, लेकिन आज भी उसके दिल में आपके लिए इतना प्यार है स्वामी जी, जितना कि पहले था। एक बार उसे अपने गले से लगा के
स्वामी जी देखिए ना, हमारा मोहन आपके सामने खड़ा है प्राणनाथ। मुन्ना, मेरे भाई, भैया एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने गले से लगा ले मुन्ना। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। आप ठीक तो है ना? आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है भैया? नहीं मुन्ना, ऐसी जिंदगी किस काम की है रे? क्या बात है भैया? जो अपने घर में आग लगा करके खुद ऐश की जिंदगी जिए, उस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही है भाई। आप ऐसा कभी दिल में ना सोचें। जगन्नाथ, क्या बात है? आपने मुझे एक बच्चे की खातिर इस घर से निकाला था ना। आज देखिए ना स्वामी जी, हमारे एक नहीं दो बच्चे हैं। क्या अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे? अरे करिश्मा, मेरी आंखें तरस गई थी उन बच्चों को देखने के लिए। कहाँ है मेरे बच्चे? बुला दे पवन, एक बार मेरे पास बुला जा। अरे पगली, देखना मुन्ना, तेरे पापा है मुन्ना। क्या तुम मुझे अपने गले से नहीं लगाओगे तुम दोनों? मेरे लाल मुन्ना। पापा, मैं आपको बहुत कुछ कहती हूँ पापा। ये सब मुझसे अनजाने में गलती हो गई है पापा। मैं आपको समझ नहीं पाई। मेरी गलती माफ कर देना पापा। पापा, मैंने उस दिन मैंने आपको अनजाने में आपके ऊपर लात से ठोकर लगा दिया था। हो सके तो अपने इस पवन बेटे की गलती को माफ। मेरे बच्चे, तुम लोगों ने अपने बाप को नहीं बुरा भला कहा था। तुम लोगों ने तो उस घमंडी राक्षस सोहन सेठ को कहा था रे। आज मैं कोई सेठ नहीं हूं मेरे लाल। आज तो मैं सिर्फ तेरा पिता हूं। मर गया वो सेठ जो दौलत के नशे में अंधा होकर के अपने और पराओं की कीमत न कर सका। बोल तो मुझसे भी हुई थी मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। अरे डॉक्टर साहब, हमारी कहानी सुनकर के ये आपकी आंखों में आंसू क्यों साहब? आप क्यों रोने लगे? तू इन आंसुओं का कारण जानना चाहती है कि आज तेरे परिवार की कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? हाँ साहब। इन आंसुओं के दो कारण है बहन। पहला तो यह खुशी के आंसू है कि आज तेरा परिवार बरसों बाद मिल गया, और दूसरा यह गम के आंसू है बहन कि मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि मेरी एक काली जुबान जल क्यों नहीं गई। जो मैंने तुझसे कहा कि आज के बाद भूल कर मेरी चौखट पर मत आना। हाँ बहन, और आज मुझे गर्व हो रहा है तेरे ऊपर
मुझे ना पहचान पाई बहन। अरे पगली, मैं तेरा बड़ा भैया मदन हूँ रे। भैया हाँ बहन, एक बार मुझे अपने गले से लगा ले भैया माफ कर दे मेरी भैया भैया। उस दिन की बातों को मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। नहीं काश भैया, मैंने ये सब बातें न कही होती तो गलती तुझे ये दिन न देखना पड़ता। गलती तो मेरी है भैया। आपने मुझे इतने नाजों से, इतने प्यार दुलार से पाला, लेकिन मैं आपकी बात ना मान करके आज उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है भैया। नहीं रे, इसमें गलती किसी की नहीं है। सारी गलती मेरे और तेरे नसीब की है। जो किस्मत की किताब के पन्ने में लिखा है वही होगा बहन। कहा गया है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अरे बहन, भैया मेरा मन वहाँ पे नहीं लग रहा था भैया, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई भैया। तू आ गई बहन काजल। हाँ भैया। लेकिन बहन, बड़े अच्छे मौके पर आई है तू। जानती है, आज बरसों बाद तेरी बड़ी बहन करिश्मा क्या भैया? मुझे मिली है बहन। भैया ये देख, तेरी दीदी है रे। काजल, अरे पगली, तुझे देखने के लिए मेरी बरसों से आंखें तरस गई। आना पगली, मेरे गले से लग जाए एक बार। आना। लेकिन भैया, बोल बहन, आज मैं आपसे और एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है तू? आज हमारी खुशियाँ मिल गई भैया, हमारा परिवार मिल गया। हाँ बहन। मानो कि हमारे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। लेकिन भैया, आप तो एक डॉक्टर है ना? हाँ बहन। बहन काजल भी एक डॉक्टर है। क्या मेरा मोहन कभी दुनिया नहीं देख पाएगा भैया? सोचो भैया, हम दोनों प्राणी आज है कल नहीं रहेंगे। मेरी मोहन का देखभाल कौन करेगा भैया? इसकी आंखों में फिर से रोशनी ला दो भैया, नहीं तो इसका हाथ कौन थामेगा भैया? बहन, तेरी बात तेरे जगह पर बिल्कुल ठीक है। किसका हाथ कौन थामेगा, लेकिन कहा गया है कि सत्य को कभी झुठलाया नहीं जाता बहन। जब तक कोई नेत्रदानी अपनी आंख को दान नहीं करेगा, तब तक इसकी जिंदगी में अंधियारा ही रहेगा बहन। भैया क्या बात? अगर आप ऐतराज न करो भैया, तो मैं मोहन से शादी करने के लिए तैयार हूँ भैया। हाँ तैयार है भैया, मोहन से शादी करने मैं के मोहन लिए? की आंखों की रोशनी बनकर रहना चाहती हूँ भैया उनके ठीक है साथ। बहन, मुझे कोई ऐतराज नहीं है बहन। तू शौक से मोहन से शादी कर। अच्छा भैया। क्या हुआ बोल बोल बोल। गजब हो गया मालिक। अरे हुआ क्या, कुछ तो बता। अरे वो जो बिहारी बाबू है ना, क्या किया उसने? वो साला जो उस दिन आके जो दस्तखत करवा रहा था। हाँ, फैक्ट्री के लिए साइन कराया था, क्या हुआ उससे? अरे वो फैक्ट्री के लिए नहीं, फिर बल्कि आपकी जमीन जायदाद धन दौलत सब अपने नाम करवा लिया भैया। इतना ही आज नहीं, मेरे समझ में आया। क्या है? जो आपकी फैक्ट्री आपके नाम से चल रही थी, हाँ, वो साला आप लोगों का नाम मिटवा कर अपना नाम लिखवा दिया है। सब बोर्ड उखाड़ करके फेंक दिया है। हमसे उससे हाथापाई हुई तो उस साले मुझको जूता मार। ये क्या कर रहा है तू? भैया चल के बचा लो भैया अपनी फैक्ट्री को। अरे प्रमोद, आज तक मैंने उसके कहने में हर काम किया, आज उसे दिखा दूंगा चले कि भैया। ये सो अनसेड भी कोई चीज है। आज तुम लोग मेरे साथ चलिए, मैं क्या कदमानों का बदला गिनगिन करके चुकाऊंगा। चल।
बोलता नहीं रे हाँ? अब मालिक हो अब नौकर तो सुनिए सोहन मोहन के घरवा में जैसे काम करत रहला ना बहुत बढ़िया काम करते हैं वैसे काम करला से हियां गुजारा ना होई बुझला यहाँ काम करे का पड़े भरपूर मेहनत मिले करे के पड़ेला तब जाके पैसा मिलेला अरे मेहनत तो करे थे ना हम नौकर के का समझतनी ऊ तो वफादार नौकर का अपन भाई समझत रही ना लेकिन हम नौकर का कुकुर समझतनी जैसे सार कुकुर बैठा था वैसे कुकुर माफिक बैठ तू कुकुर वही है हाँ बैठ जाना तो नौकरी से निकाल दे बुझला मैं नौकरी की निकाला कहाँ जावे कुकुर माफिक बैठ कुकुर माफिक बोलिया हाउ 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 तब रोटी मिले तब पैसा मिली तब तो का 3 गो दिन का बासी रोटी खेले बुझला कैसे हाँ दो 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 हमरा ना बना तेरा बोल पैसा ले ले पैसा ले जा कबे बिहरिया माधर जात बांसुरी वाले माखन चोर 5 बार भूखला 5 रुपया देता नहीं इतना साले जूता मारे सरगंजा हो जाए कबे बिहरिया बाजू आ जा बेटा बाजू आ जा बोल बोल तो का समझाए कि चला फैक्ट्री में काम करे तो रंडी हेरा भौजी के निकलवावा दारू पियावा भैया को सब पढ़ाया लिखाया फैक्ट्री अपने नाम करायल है हाँ। हमका कुकुर बनाया है अच्छा कुकुर के कुकुर ना बनावल जा त की बनावल जा रे आज देखा के कुकुर बना था भैया ये साल हमका जूता जूता मारत है ठीक कहता है मेरे भाई हमका कुकुर बनाया था आज तू इसे कुकुर बना देना हमार गलती का हो जैसन देवता होखत हो हम वैसन पुजारी बनी अच्छा अच्छा रुक जा तो बिहारी बाबू मुझे पहचान रहे हो हाँ क्या है सोहन बाबू तू हवे हाँ मैं वही सोहन सेठ हूँ कौन कभी पड़ल इतना को भीड़ लगे ले बोला ले 5-5 रुपये चल जा ला इधर मुझे दे कितना देगा 5-5 रुपए ये चिल्ला साले मेरा बड़ा चिल्ला। अभी थोड़ी देर पहले इसको कुत्ता कह रहा था हाँ? बनाया ये कुत्ता बनाया था ये कुत्ता है और तू साले कौन जिम्मेदार है तू भी तो दूसरे के टुकड़े पर पलता रहा यहाँ जिम्मेदारी साला दूसरे के टुकड़े पर पलने वाला थोड़ी सी उरूज क्या पा गया अपनी औकात ही भूल गया अरे रउआ लोग हमरा बचाई आज क्यों न बचाई हूँ मार मारत किया तो आज चेहरा न पहचान आई हाँ जब पहली बार भौजी आई रही हाँ इस साल कहा एक लाख बिलारी कहा है मैं समझता हूँ तू अपनी भाभी माँ से मिलाना चाहता है ना लड़का ना होए तो? ये चलो भगवान के साथ हो रुक जा रहने दे मिलाओ जरूर मिलाऊंगा ममता आप पहले इधर आइए इसे पहचानो रंडी कहा रहा सर रंडी कहाँ रही कैसे रहे भी हरिया 5 रुपये के मारे बड़े 5 रुपया 5 कोड़ा मार खावे तो यार 5 रुपया दे के मरवा तानी अरे बिहारी हाँ। इसे तू इसलिए लाया था कि एक रंडी को कोठे की रंडी ले जा करके महलों में कर देंगे तो अपनी औकात भूल जाएगी और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगी लेकिन लोगों ने कहा ठीक कहा है कि तवाइफ कहा किसी से खाक मोहब्बत करती है अगर मोहब्बत करती है तो कयामत करती है आज इसी की देन है जो मेरा परिवार दोबारा मिल गया आज इससे मुलाकात करिए तुम्हें बताएगी तवाइफ क्या चीज होती है बोली महाराज बोली इतना तय नीच निकल गया है तो का हम कह रहे घर बसावे वाला लाई चले घर हम भाऊजी, बसाओ हाँ भौजी हम नीच के नीचे ही पहचान सकत हो हाँ गाना था नीच ही ना हम नीच रहे लेकिन हम नीच सुधर गए हैं हराम को नहीं
का मुंह देखना पाप है। नहीं स्वामी जी, जो इसने हमारे साथ किया, अगर हम वही इसके साथ करेंगे तो हमारे और इस दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? क्यों बिहारी देवर, जितना प्यार मैं अपने मोहन से करती थी उतना ही प्यार तुमसे करती थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हमारे घर को बर्बाद किया? ये लोग मार रहे तुम्हें, लेकिन आज भी मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि आज ही मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि पहले चाहती थी। बारे भौजी वाह, वाह भौजी वाह। हम भौजी के का समझे रही, लेकिन हमार भौजी तो बिल्कुल ममता का सागर बारी। हे भौजी, आज रउआ जैसन मेहरारू के देखला के बाद समाज के लोगन का एगो सीख मिलल होई। ई के कहा गइल बा कि गम सहती है चुप रहती है, कैसरी लाचारी हो